हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज सर्कल यानी कि वृत्त की क्लास में। और आज जो है हम सभी प्रकार के तिर्यकखंड का क्षेत्रफल, सेगमेंट का क्षेत्रफल, जीवाखंड, इस तरह से तमाम तरह की बेसिक और उसके बाद जो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट जो है आज की इस वीडियो में हम करने वाले देख पा रहे होंगे आप। बहुत सारे गोले हमारे बने हुए हैं, तो इसमें अलग अलग चीज़ें जो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इससे पहले भी हमारे मेंसुरेशन की क्लासेज जो 10 से 11 अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब पे, आप उनको प्ले लिस्ट में देखिए। और यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जो आल पे सेट कीजिए। अब देखिए हम छोटे छोटे जो है 3 से 4 मिनट के लिए मैं आपको वही चीज़ें बताऊंगा जो कि आपको आसानी से समझ में आएंगी। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये जो है सेंटर ऑफ क्या है, सर्कल है। यानी कि यहाँ पे अपना एक वृत्त है, और यदि मैं ए बिंदु और बी बिंदु बता दूं तो ये जो ए बी अपना होता है, यानी कि जो ए से बी के बीच की दूरी होगी जो कि सर्कल के सेंटर से जाएगी, तो ये अपना क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। व्यास यानी कि यह अपना जो है क्या कहलाएगा, डायमीटर अपना कहलाता है। यानी कि ए बी जो है इस सर्कल का डायमीटर अपना हो गया। ओ और बी, ओ बी जो है इस सर्कल की अपनी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। यानी कि इसकी क्या कहलाएगी, आप कहेंगे रेडियस इसकी कहलाएगी। और ये जो आप पथ देख पा रहे होंगे इस तरह से जो है घेरे के रूप में, ये जो पथ देख पा रहे होंगे ये कहलाती है सर्कल की क्या, सरकमफेरेंस। ये कहलाती है उसकी क्या, अपनी परिधि। ठीक बात है, यानी कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, यानी कि ये अपने वृत्त की परिधि कहलाती है। ये छोटी सी चीजें हैं जो कि आपको आती हैं। अब देखिए हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब देखिए सबसे पहले आपको दो तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है एरिया ऑफ सेगमेंट, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है एरिया ऑफ सेक्टर। अब देखिए दो चीजें होती हैं यहाँ पे, देखिए ना अपनी यह एक ए बी जो है, यदि मैं इस बिंदु को ए और बी देता हूँ तो ये ए बी अपनी एक जीवा है। ठीक बात है। और जीवा के माध्यम से जो क्षेत्रफल घिरा हुआ होता है इसको हम बोलते हैं जीवाखंड। यानी कि इस जीवाखंड का क्षेत्रफल जो है वो अपना क्या होगा, यानी कि ए बी जो है वो अपनी क्या है, चौड़ है। यानी कि अपनी क्या हो जाएगी, जीवा। ए बी जो है वो अपने यहाँ पे क्या कहलाएगी, जीवा कहलाती है। ठीक बात है। अब देखिए इसके दो एरिया, एक तो हो गया अपना ए बी से नीचे वाला एरिया। ठीक बात है, इसको हम बोल देते हैं जीवा खंड। यानी कि जीवा के माध्यम से जो बना हुआ होता है उसको हम बोल देते हैं जीवा खंड। और इसका जो हमसे क्या पूछा जाता है, क्षेत्रफल पूछा जाता है। यानी कि इस जीवाखंड का क्षेत्रफल हमसे पूछ लिया जाता है। अब देखिए इसके दो सेक्टर बन गए, एक बड़े वाला यानी कि बाहर वाला, और एक ये छोटे वाला। तो जो बड़े वाला होता है इसको जो है हम क्या बोल देते हैं, इसको जो है हम मेजर सेक्टर बोल देते हैं। यानी कि मेजर सेक्टर अपना हो गया ये। ठीक बात है, ये अपना मेजर सेक्टर हो गया। और ये जो छोटे वाला हिस्सा है नीचे वाला, इसको हम बोल देते हैं क्या, माइनर सेगमेंट। और जो जीवा खंड होता है उसको हम बोल देते हैं क्या, अपना सेगमेंट। ठीक बात है, यानी कि जीवा खंड। ठीक बात है, इस तरह से आप याद रखेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो होता है कि तिर्यक खंड का क्षेत्रफल, यानी कि आपसे जो है ये जो त्रिज्याओं के द्वारा घेरा हुआ क्षेत्रफल है इसको पूछा जाता है। ये अपना सर्कल ऑफ सेंटर है, यानी कि सेंटर ऑफ सर्कल है। ये इसकी रेडियस आर है, आर है। यानी कि वृत्त के केंद्र से जो है परिधि के बीच की जो दूरी होती है इसको रेडियस ऑफ सर्कल कहा जाता है। यानी कि वृत्त की अपनी त्रिज्या जो इसको हिंदी में हम बोलते हैं। तो इसका क्षेत्रफल आपसे जो पूछा जाता है तो इसको हम बोल देते हैं तिर्यक खंड। क्या बोल देते हैं, त्रिज्याओं के बना द्वारा बना जो खंड होता है इसको हम जो है तिर्यक खंड बोल देते हैं। यानी कि इसको हम बोल देते हैं इंग्लिश में क्या, सेक्टर। यानी कि सेक्टर का क्षेत्रफल। अब देखिए ये वाले जो एरिया है इस तरह से, इसको तो वही बात हम इसको हम बोल देंगे क्या, मेजर सेक्टर। ठीक बात है। और जो नीचे वाला एरिया है इसको हम बोल देंगे क्या, माइनर सेक्टर। यानी कि लघु तिर्यक खंड, और ये अपना दीर्घ तिर्यक खंड। इस तरह से क्षेत्रफल पूछा जाता है। ठीक बात है। अब देखिए इनका क्षेत्रफल हम निकालेंगे कैसे, वो बात भी जरूरी है। और इस पॉइंट के बाद हमारे बहुत ही शानदार पॉइंट जो हम आगे की तरफ डिस्कस करेंगे। अब देखिए उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक वृत्त और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और उसकी परिधि क्या होती है। यह अपना एक आपको वृत्त दिखाई दे रहा है, ये अपना अर्धवृत्त यानी कि यह आपको अपना सेमी सर्कल दिखाई दे रहा है। ठीक बात है। अब आप देखिए वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो अपना क्या होता है, आप कहेंगे वो तो सर हम जानते हैं। यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, आप कहेंगे सर पाई आर स्क्वायर। ओके। वृत्त की जो परिधि होती है यानी कि सरकमफेरेंस, ठीक बात है,
सरकमफेरेंस जो होती है आप कहेंगे वो भी सर हम जानते हैं क्या, 2 पाई आर, यानी कि पूरा जब जो ये सर्कल यहाँ से लेके पूरा 360 डिग्री है जो भी एरिया कवर कर रहा है इस तरह से, इस पूरे का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और ये जो पथ की लंबाई है जिससे ये क्षेत्रफल घिरा हुआ है ये होगी इसकी 2 पाई आर, जिसको हम सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल बोल देते हैं। यहाँ पे अपना क्या है, सेमी सर्कल है, अर्धवर्त, तो ये सेंटर से लेके परिधि के बीच की दूरी आर और ये भी आर। यहाँ पे भी यदि हम एरिया देखें तो पूरे वर्त का क्षेत्रफल जो है वो होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि इस तरह से कंप्लीट का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। हमें आधे का चाहिए तो 1/2 हो जाएगा। अब वही बात सरकमफेरेंस, तो परिधि क्या होती है, पथ की लंबाई, तो टोटल परिधि थी अपनी क्या, 2 पाई आर। ठीक बात है, टोटल परिधि 2 पाई आर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आधी परिधि हो गई, तो पाई आर प्लस ये वाली आर और ये वाली आर यानी कि 2 आर, यानी टोटल पथ की लंबाई होती है वो हो गई अपनी पाई आर प्लस का 2 आर। ये अपनी बन जाएगी, यहाँ पे हम आर कॉमन लेंगे तो पाई प्लस का 2, ये हो गई सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, यानी कि अर्धवर्त की परिधि अपनी हो गई। ठीक बात है, ये दोनों बेसिक सी चीज़ें जो है ये भी आपको पता है, ये भी आपको पता है। अब देखिए हम बहुत ही बेहतरीन पॉइंट की तरफ जो आगे बढ़ेंगे, यानी कि अब जो है हम जो चीज़ सीखने वाले हैं, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कि जो त्रिज्याएं हैं अपनी आर, ये त्रिज्या होगी, ये आर होगी, ये अपना सेंटर ऑफ सर्कल होगा जिसको हम ओ बोल देंगे। तो इसका क्षेत्रफल जो है हम किस तरह से निकालेंगे, इसका फॉर्मूला किस तरह से जो है हम बनाएंगे। अब देखिए यदि मैं पूरे वृत्त की बात करूं, इस कंप्लीट सर्कल की बात करूं, तो इसका क्षेत्रफल जो है वो क्या होता है हमारा, आप कहेंगे सर पाई आर स्क्वायर। ठीक बात है, यानी कि पाई आर का टोटल 360 डिग्री का मान जो है क्या है, पाई आर स्क्वायर। और ये दोनों जो त्रिज्याएं होंगी इनके बीच में कोई ना कोई आपको कोण बनेगा, कोई ना कोई कोण आपको दिया हुआ होगा। ठीक बात है, यानी कि यहाँ से लेके टोटल जो 360 डिग्री यानी कि कंप्लीट इस तरह से घूम रहा है उसका क्षेत्रफल हुआ पाई आर स्क्वायर। तो 1 डिग्री का यदि हमें निकालना हो तो वो होगा क्या, पाई आर स्क्वायर बटे में 360 डिग्री। ठीक बात है, अब हमें क्या चाहिए, हमें तो थीटा का चाहिए, तो हम निकाल देंगे सर थीटा डिग्री का जो मान क्या होगा वो हो जाएगा क्या, पाई आर स्क्वायर बटे में 360। ठीक बात है, और थीटा का निकालने के लिए हम थीटा डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा अपना एरिया ऑफ त्रिज्य खंड यानी कि सेक्टर। ये अपना जो है वो त्रिज्य खंड जो है इसका क्षेत्रफल अपना निकल के आ जाएगा। ठीक बात है, 360 डिग्री का मान पाई आर स्क्वायर अपना हो गया, 1 डिग्री का मान पाई आर स्क्वायर बटे में 360। ठीक बात है, तो थीटा हमें दोनों त्रिज्याओं के बीच का कोण हमें थीटा दिया हुआ रहेगा, तो यह हम निकाल देंगे। ठीक बात है, थीटा का मान हमें चाहिए, जैसे कि थीटा यहाँ पे 60 डिग्री तक का पहुँचे तो हम 60 अपना यहाँ पे रख के कैलकुलेशन जो करेंगे। अब देखिए, अब हम देखते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट यानी कि जीवा खंड का क्षेत्रफल। अब देखिए हम जीवा खंड का क्षेत्रफल देखेंगे, ये अपना सर्कल ओ हो गया, ये अपनी रेडियस आर है, ये अपनी रेडियस आर है, ये अपनी रेडियस अपनी आर है, और यहाँ पे अपनी क्या है, एक जीवा है, और वर्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। ठीक बात है, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता है। और ये हो गया क्या, जीवा खंड, यानी कि जीवा के माध्यम से बना जो क्षेत्रफल है उसका क्षेत्रफल। ठीक बात है, तो इस क्षेत्रफल को हम किस तरह से निकालेंगे, आप मुझे बताइए कि यदि मैं इस ए को नाम देता हूँ यहाँ, ए बी अपनी जीवा है, यानी कि इसको हम चोट बोल देते हैं इंग्लिश में। ठीक बात है, अब देखिए मुझे बताइए कि यदि मैं ए ओ बी और इस तरह से जो इस कंप्लीट जहाँ पे मेरा पेन चल रहा है, वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो पेन चल रहा है यदि मैं इसका क्षेत्रफल बताऊं तो आप कहेंगे सर टोटल का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यानी कि 360 डिग्री का मान पाई आर स्क्वायर, हमें चाहिए केवल थीटा का, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360, ये क्षेत्रफल हुआ इस वाले इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब यदि मैं इसमें से माइनस कर दूं इस ए ओ बी यानी कि इस ट्रायंगल इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो बताइए क्या ये जो क्षेत्रफल है ये हमारा बचेगा या नहीं बचेगा, यानी कि एरिया ऑफ सेगमेंट अपना यानी कि जीवा खंड का क्षेत्रफल जो है रिमेनिंग हमारा शेष रहेगा।
और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, दोनों भुजाएं हो गई आर और साइन थीटा। ठीक बात है, दोनों के बीच का कोण ये भी। ये जो मैंने त्रिभुज से रिलेटेड आपको जो भी क्लासें करवाई थी वहाँ पे मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि किस तरह से जो है एक त्रिभुज की आपको दो भुजा दे रखी हो और उनके बीच का कोण हम किस तरह से निकाल पाए। ये किसका क्षेत्रफल हो गया, ये हो गया अपना एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक बात है, ये एरिया ऑफ सेगमेंट का अपना हो गया। ठीक बात है, किस तरह से मैंने आपको बताया था कि कोई भी अपना एक त्रिभुज हो, मान लेते हैं ए बी से एक त्रिभुज है जिसकी दो भुजा आपको दे रखी हो, जैसे यहाँ पे आर और आर है और उनके बीच का कोण दे रखा हो, तो क्षेत्रफल होता है 1/2 ए बी साइन थीटा, जहाँ ए और बी त्रिभुज की वो भुजाएं हैं तथा थीटा इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण है, तो थीटा दोनों भुजा आर और आर, तो आर और आर रखेंगे तो क्या बन जाएगा R² साइन थीटा 2 अपना है। इस तरह से जो आपने पढ़ा होगा। और वो मैंने कंप्लीट जो है वो अपना वर्ग है, वर्ग आयत समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज तमाम तरह की वीडियो मैंने कंप्लीट करवाए हैं, वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे आप जाएंगे तो आपको कंप्लीट चीज़ें सीखने को मिलेगी। और हम बहुत ही जल्द जो है एनटीपीसी और डी ग्रुप जो है इन दोनों के लिए मॉक टेस्ट की जो सीरीज लेके आएंगे, जो कि हम टॉपिक वाइज जो है कंप्लीट अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उसी पैटर्न से रिलेटेड बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो हम शुरू करेंगे। अब देखिए अगला पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं, वो है अर्धवर्त में अधिकतम क्षेत्रफल वाला त्रिभुज। यानी कि अब हम जो 3 पॉइंट देखेंगे वो तीनों ही पॉइंट जो है बड़े अच्छे होंगे। अर्धवर्त में अधिकतम आकार का वर्ग होगा, उसकी भुजा या उसका क्षेत्रफल पूछ सकता है, बड़ा ही आसान होगा निकालना। देखिए ये सीधा सीधा क्वेश्चन एनटीपीसी जैसे एग्जाम में रेलवे एसएससी प्री सीजीएल प्री सीपीओ प्री में पूछा जाता है। अर्धवर्त में अधिकतम क्षेत्रफल वाला त्रिभुज। देखिए सबसे पहले तो मैं अर्धवर्त बनाने की कोशिश अपना करता हूँ। यहाँ पे अपना एक अर्धवर्त जो आपको बनता हुआ नजर आएगा, यानी कि यहाँ पे जो है अपना एक क्या है, ये अर्धवर्त हो गया। ठीक बात है। अब देखिए ये अपना यदि सर्कल है तो ये पॉइंट अपना ओ हो गया, ये वाली रेडियस आर है, ये वाली रेडियस आर, क्योंकि सर्कल के सेंटर से सरकमफेरेंस की डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। ठीक बात है। अब देखिए इसके अंदर बना हुआ अधिकतम क्षेत्रफल वाला जो त्रिभुज होगा ना वो क्या होगा, उसका शीर्ष तो यहाँ पे रहेगा। यदि मैं इस तरीके से त्रिभुज बनाता हूँ और आपने पढ़ा होगा क्या कि अर्धवर्त में बना कोण क्या होता है, समकोण। ये कोण कितने डिग्री का होगा, आप कहेंगे सर 90 डिग्री का। अर्धवर्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है, यानी कि उसका एक कोण क्या होगा 90 डिग्री अपना होता है। ठीक बात है। अब यदि आप इस तरीके से त्रिभुज ना बना के यदि आप इस तरीके से त्रिभुज को बना देते हैं अर्धवर्त में, ये ऊपर वाला पॉइंट है, यहाँ पे भी यदि आप पॉइंट लेते हैं तो अब आप देख पा रहे होंगे कि इस त्रिभुज की ऊंचाई जो होगी वो कम हो गई, जबकि इस बड़े वाले त्रिभुज की ऊंचाई आप देख पा रहे होंगे ये कंप्लीट ऊंचाई थी। यानी कि अधिकतम ऊंचाई जो है इस त्रिभुज की जो है वो यही अपनी बनेगी। ठीक बात है, यही अपनी हो जाएगी। यानी कि यहाँ से जो सर्कल के सेंटर से लेके परिधि के बीच की दूरी क्या होगी, आप कहेंगे सर आर होगी। यही त्रिभुज जो है वो सबसे बड़े आकार का त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि आधार इंटू ऊंचाई। तो यहाँ पे हो जाएगा अपना 1/2 आधार। इस त्रिभुज में देख लो आप, भले इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं, इस पॉइंट को अपन सी दे देते हैं। त्रिभुज ए बी और सी, इस त्रिभुज में आधार क्या है, आप कहेंगे सर R/R ओके। आधार इंटू ऊंचाई, ऊंचाई क्या हो गई अपनी R, क्योंकि यदि हम ये जो रेडियस होगी सेंटर से रेडियस होती है सरकमफेरेंस पे, तो ये कितने डिग्री का कोण बनाती है, ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। और बाकी ये त्रिभुज वाला यहाँ पे कितना बनेगा, ये भी 90 डिग्री का बनेगा। तो ऊंचाई हो गई R, 2 से 2 अपना कट गया, तो क्या हो गया R², यानी कि एरिया जो है किसका, अधिकतम एरिया ऑफ ट्रेंगल किसी भी सर्कल यानी कि सेमी सर्कल में बना लार्जेस्ट जो ट्रेंगल है उसका एरिया इज इक्वल्स टू R², यानी कि उसका जो रेडियस है इसी के वर्ग जो है उसके समानुपाती अपना बन जाता है, यानी कि R² के बराबर अपना हो जाएगा। ठीक बात है।
बाकी स्थिति में देखेंगे, भले आप इस पॉइंट से लेफ्ट साइड चलें या राइट साइड, यहाँ पे पॉइंट लेंगे फिर आप त्रिभुज बनाएंगे अधिकतम आकार का, तो इसकी ऊंचाई कम हो जाएगी। यानी कि अधिकतम ऊंचाई है जो रेडियस होगी ना यही होगी। अब यहाँ से लेके यहाँ तक थोड़ी ना रेडियस होगी, तो ये तो तिरछा चला गया, तो ऊंचाई पहली बात तो निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इस तरह से जो अधिकतम आकार का जो ट्रेंगल है उसका एरिया जो है सेमी सर्कल में वो होगा अपना आर स्क्वायर। ठीक बात है। अब चलते हैं देख अगले पॉइंट की तरफ। ठीक बात। अब है अर्धवृत्त में अधिकतम आकार के वर्ग की भुजा। ठीक बात है। यानी कि अपना फिर से एक अर्धवृत्त हम बनाएंगे। ठीक बात है। यानी कि अपना एक अर्धवृत्त बनाने की जो हम कोशिश करेंगे। इस अर्धवृत्त में क्या है, अधिकतम आकार जो है, अधिकतम आकार का क्या लेना है अपने को, एक वर्ग लेना है। तो ये अपना ओ ले लेते हैं। ये रेडियस कंप्लीट क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की भुजा आप कहेंगे सर आर होगी। ये वाली क्या होगी, ये आप कहेंगे सर ये भी अपनी आर हो जाएगी। ठीक बात है। क्योंकि सर्कल के सेंटर से सरकमफेरेंस की दूरी इज इक्वल रेडियस। ठीक बात है। अब इसमें हमें एक वर्ग बनाना है, तो वर्ग को बड़े ही समझदारी से बनाना है, जो कि सबसे बड़े आकार का अपना वर्ग जो आपको बनता हुआ नजर आए। तो ये ए बी सी और डी। और आपने जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब जो है अवश्य आप जो है कर लीजिए। ठीक बात है। ए बी ये सी डी, ये अपना ए बी सी डी क्या है, एक अपना स्क्वायर बन गई। अब इसकी भुजा जो है अक्ष मान लेते हैं, तो ये भी अक्ष होगी क्योंकि वर्ग की सभी साइड्स, फोर साइड आर इक्वल। ठीक बात है। तो अब देख पा रहे होंगे आप मुझे बताइए, ये सर्कल का सेंटर है और ये इसकी परिधि का पॉइंट है। तो यदि मैं इसको मिला देता हूँ तो ये दूरी क्या होगी, आप कहेंगे सर ये त्रिज्या ही तो रहेगी, क्योंकि सेंटर से जो है सरकमफेरेंस के बीच की दूरी आर आर, तो ये भी तो सरकमफेरेंस तक की दूरी आर ही रहेगी। अब आप देखिए इस त्रिभुज में जो है, यानी कि सी बी ओ, इस त्रिभुज में देखिए आप बड़े ध्यान से, यह रहा सी, यह रहा बी और यह रहा, तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का, क्योंकि वर्ग की दोनों भुजाओं के बीच में कोण क्या होता है, 90। अब इसमें हम क्या लगाएंगे, अब हम इसमें हम ट्रिपलेट यानी कि पाइथागोरस प्रमेय जो है लगा देते हैं। तो इसमें यह अपना क्या है, ओसी करण है, यानी कि ओसी का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर क्या है, ओ बी, तो ओ बी का स्क्वायर और प्लस का बी सी का स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर। अब ओ सी क्या है, ओ सी अपनी आर है, तो आर का स्क्वायर बराबर ओ बी कहाँ से लाएंगे, वर्ग की कंप्लीट भुजा अक्ष है, तो ये कितनी हो गई, अक्ष बाई 2। ये कितनी हो जाएगी, अक्ष बाई 2। आप कहेंगे सर कैसे हो सकता है, अधिकतम आकार का जब स्क्वायर बनेगा, अधिकतम आकार का जब स्क्वायर बनेगा किसी भी सेमी सर्कल में, तो ये इसी तरह से बनेगा और ये अक्ष बाई 2 अक्ष बाई 2 अपना हो जाएगा। तो अक्ष बाई में 2 क्या आपको दिखाई दे रहा है, ओके, अक्ष बाई 2 इसका स्क्वायर प्लस बी सी भुजा अपनी क्या है, वर्गी की भुजा है, तो अक्ष स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अपना क्या, अक्ष स्क्वायर बटे में 4 प्लस का अक्ष स्क्वायर। ठीक बात है। ये हो जाएगा अपना आर स्क्वायर के बराबर। तो आर स्क्वायर बराबर जो अपना क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हम क्या ले लेंगे 4। तो ठीक है, ये क्या बन जाएगा अपना अक्ष स्क्वायर प्लस का 4 अक्ष स्क्वायर, यानी कि 5 अक्ष स्क्वायर बटे में 4, यानी कि आर स्क्वायर बराबर क्या बन गया, 4 अक्ष स्क्वायर बटे में 5। अब दिया यहाँ से अब अक्ष स्क्वायर निकालना चाहेंगे तो क्या बन जाएगा, 5 नहीं, अक्ष स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5, 4 आर स्क्वायर बनेगा यहाँ पे, 5 अक्ष स्क्वायर, 5 ऊपर 5 है ना, ऊपर 5 अपन में 4 आएगा, तो 5 अक्ष स्क्वायर बराबर हो जाएगा अपना 4 आर स्क्वायर। अक्ष स्क्वायर बराबर क्या बनेगा, 4 आर स्क्वायर बटे में 5। तो अक्ष बराबर क्या बन जाएगा अपना, यहाँ से आप देखिए अक्ष बराबर हो जाएगा 2 अपोन में अंडर रूट लेंगे, 2 अपोन में √5 आर। यह हो गई किसकी, साइड ऑफ ए स्क्वायर इन सेमी सर्कल, जो कि मैक्सिमम एरिया का होगा। यानी कि किसी भी सेमी सर्कल में बने सबसे बड़े स्क्वायर यानी कि जो वर्ग है, इसकी साइड की भुजा क्या आ गई, वो आ गई 2 अपोन में √5 आर। ठीक बात है। और यहाँ से आप क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। यह अपना दूसरा पॉइंट, इसका आप जो स्क्रीनशॉट जो ले सकते हैं, यह भी अपना बहुत ही अच्छा जो पॉइंट है। अब एक तीसरा पॉइंट हम और देखते हैं।
अब देखिए हम रिंग या वलय का क्षेत्रफल निकालते हैं। होता क्या है कि जिस तरह से अपने यहाँ पे जो है एक सर्कल दिया होता है, तो ठीक बात है, तो मेरे पास जो 2 रुपये रखे हुए हैं, इनको जो है वीडियो के बाद आप जो है ले सकते हैं मुझसे, ठीक बात है, ऑनलाइन आपको भेजवा दूंगा। ये अपना हो गया, ये अपना क्या है, एक सर्कल बना हुआ है, ठीक बात है। तो इसके बाहरी रूप से जो है ना एक और सर्कल बना हुआ है, तो इन दोनों का जो सेंटर है ना, ठीक बात है, इन दोनों का जो सेंटर है वो अपना क्या है, एक ही सेंटर है। छोटे वाले की रेडियस यदि मैं R1 लेता हूँ और बड़े वाले की रेडियस को यदि मैं R2 लेता हूँ, तो आपको पूछेगा कि इस तरह से बने जो रिंग या वलय का क्षेत्रफल या इसके पथ की लंबाई जो क्या होगी, ठीक बात है। इस तरीके से जो क्वेश्चन आपसे बनता है, और एसएससी में इस क्वेश्चन को एक अलग तरीके से पूछा गया, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, तो सबसे पहले हम बाहर वाले के क्षेत्रफल में से यदि मैं इस छोटे वाले सर्कल का क्षेत्रफल हटा दूं, तो क्या मुझे बताइए इस पथ का क्षेत्रफल आएगा, आपका आएगा। तो बाहर वाले का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर का स्क्वायर, आर क्या है R2 माइनस पाई छोटे वाले का क्षेत्रफल R1 का स्क्वायर। तो आप जो है यहाँ से पाई को आप बाहर ले सकते हैं, R2 का स्क्वायर और माइनस का R1 का स्क्वायर, क्या ठीक बात है। इस तरीके से हम निकाल पाएंगे। लेकिन एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, मान लेते हैं इस अंदर वाले का क्षेत्रफल A है, बाहर वाले का कंप्लीट क्षेत्रफल B है, और पथ का क्षेत्रफल जो है वो P मानते हैं। तो उसमें पूछा गया था, बताइए पथ का क्षेत्रफल बटे बाहर वाले का क्षेत्रफल अनुपात, और आपसे पूछ भी सकता है पथ का क्षेत्रफल बटे इसका क्षेत्रफल। तो पथ का क्षेत्रफल तो अपना ये आ ही गया, कौन सा, पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर बटे, आपसे पूछा गया था बाहर वाले का क्षेत्रफल, तो बाहर वाले का क्षेत्रफल पाई R2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको R1 R2 जो अच्छे से जो है दिया हुआ होगा, आप बड़ी आसानी से जो है निकाल सकते हैं। और बाकी अब जो है बहुत ही अच्छी क्लास जो हम अगली जो है लेकर आने वाले हैं, जिसमें बहुत ही आपको खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें देखने को मिलेगी। मैं आपको एक बार नोट्सों में से जो है आपको दिखा देता हूँ, यानी कि इस तरह की चीज़ें जो आपको देखने को मिलेगी, यानी कि छोटे वृत्त की त्रिज्याएं हैं, बड़े वृत्त की त्रिज्याएं, रबड़ बैंड की लंबाइयाँ निकालना। इसी के साथ देख पा रहे होंगे आप छायांकित भाग जो है, यानी कि छायांकित भाग ये वाला हो गया। इस तरीके से जो छायांकित भाग के जो भी क्वेश्चन अपने बनेंगे, उनको जो है हम अच्छे से जो कंप्लीट करेंगे। सबसे बड़े बने वर्ग की भुजा होगी। इस तरीके से चीज़ें जो है हम अगले वीडियो में जो कंप्लीट करने की जो कोशिश करेंगे। बहुत ही अच्छी चीज़ें जो है हम सीखने वाले हैं। तो आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप चैनल पे जाके हमारे कंप्लीट मेंसुरेशन कंप्लीट वीडियो देखिए, इस तरीके से देखिए, आप चैनल के ऊपर विजिट करेंगे तो आपको जो है मिलेगा। तो आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अभी हम बहुत जल्द जो है वो एनटीपीसी और ग्रुप डी जो है इसके लिए जो एक मॉक टेस्ट की सीरीज भी हम लेकर आने वाले हैं। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।